हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे स्टैटिस्टिक चैप्टर 14 एक्सरसाइज कवर करेंगे 14.1 और क्वेश्चन कवर करेंगे 6 to 9। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि आप प्रैक्टिस कर सको ढेर सारा क्वेश्चंस। तो इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो ओल्ड एडिशन का तो मैंने बना रखा है, जिसमें क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन सेम है। तो आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि नहीं नहीं इसी बुक का मुझे बना दीजिए अलग से वीडियो, तो भैया थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए अच्छे से। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये बुक भी सॉल्व करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो 5 तक हम लोग देख रखे हैं। डायरेक्ट मेथड पूरा का पूरा था, तो वही सेम यहाँ भी है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 2001 का क्वेश्चन है सीबीएसई का, मतलब अगेन आ सकता है। तो अरिथमेटिक मीन सेम ही, मीन ही निकालना है आपको, डायरेक्ट मेथड से निकाल लो। एक्स दिया हुआ, एफ दिया हुआ है, वैल्यूज है, आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। और कितना मीन है? तो 25 है। 2001 का क्वेश्चन है। पहला में क्या करोगे? एक्स लिखोगे। दूसरे में क्या लिखोगे? एफ। और फिर उसके बाद क्या लिख लीजिएगा? एफ इंटू एक्स। डाटा क्या क्या है? 5, 15, 25, 35 और 45। और यहाँ वैल्यू कितना कितना है? 3 है, यहाँ के है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख लोगे सिग्मा एफ, जो आ जाएगा 6 6 12, 12 12 तो 14, 14 प्लस के। ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 15, 15 के 75, 35 और 6, और ये 90। ये 300 हो गया और ये 90 आ गया, 390 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो। पूरा बॉक्स में बनाना, पूरा बॉक्स में बनाना। ठीक है, पूरा बॉक्स में, इधर से भी सारा बॉक्स में बनेगा। मीन कितना दिया हुआ था? 25। मीन बराबर 25। मीन का फॉर्मूला क्या? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं सर हम लोग। यहाँ 25। वैल्यू क्या है? 390 प्लस 15 के, और ये वैल्यू कितना है? 14 प्लस के, इक्वल टू 25। ठीक है, डिवाइड में उस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 390 प्लस 15 के इक्वल टू 25, ब्रैकेट में 14 प्लस के। 15 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 350, और ये 25 के, और ये 390 प्लस 15 के। के वाले को एक तरफ, बिना के वाले को एक तरफ, तो 15 के माइनस 25 के, और ये आ जाएगा 350 माइनस 390। ये आ जाएगा -40, और ये -10 के बराबर -40 बाई -10, मतलब के बराबर बस आंसर। और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सॉल्यूशन तो भैया क्या ही समझाया जाए, आपको सब समझ में खुद से खुद आता है। 7 नंबर, सेम प्रकार का क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पे पी मिसिंग है। सीबीएसई 2005 का क्वेश्चन है। बिना बनाए भी हम बना सकते हैं। कैसे? इस दोनों के बीच का अंतर देखो कितने का है? 5 का। तो इस दोनों के बीच का भी अंतर कितना का होगा? 5 का। तो पी बराबर 20, डायरेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ 25 है, 30 है। ठीक है, 5 का इंटरवल है, तो पी बराबर 20, खत्म। लेकिन बनाएंगे कैसे? आ जाइए, बना भी लेते हम लोग। ठीक है, पहला दिया हुआ एक्स, एक्स लिख लिया, फिर एफ, एफ लिख लिया, और यहाँ एफ इंटू एक्स। यहाँ क्या क्या वैल्यू है? 10, 15, पी, पी स्मॉल पी होगा, 25 और 30। यहाँ वैल्यूज क्या क्या है? तो 5 है, 10 है, 7 है, 8 है, और 2 है। एफ इंटू एक्स कैसे? तो यहाँ भैया 50, 150,
7p, ये 25 अट्ठे 200 और ये 60, ये हो गया 460 पूरा जोड़ने पे प्लस 7p। ये सारे को ऐड करोगे तो 32, ठीक है, 8 2 10, 20, 7 5 12, 32, और ये आ जाएगा आपका 460 प्लस 7p, ठीक है 7p, ये भी आ गया। मीन किसके बराबर दिया है? तो 18.75। मीन का फॉर्मूला होता क्या है? तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना है? 460 प्लस 7p, और ये पूरा 32 इक्वल टू 18.75। ये आ जाएगा 460 प्लस 7p इज इक्वल टू 18.75 इंटू 32 इंटू 32। इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लीजिएगा, ठीक है, और काट लीजिए, और आ जाएगा आपका ये 100, ठीक है। ये पूरा को सॉल्व करो 600 आ जाएगा। प्लस में 460 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, और ये 140, तो P बराबर हो जाएगा 140/7, 7 दूनी 14, तो 20 भैया, P बराबर 20। हमने पहले भी बता दिया था कि 20 आएगा, ठीक है, तो 20 हो गया, काटने आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो 7 भी हो गया। 8 सेम प्रकार का क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। फिर से मीन का वैल्यू निकालना है, सॉरी मीन का वैल्यू दिया हुआ है 20, आपको P का वैल्यू निकालना है। तो फिर से अगर यहाँ से देखो तो 2 का डिफरेंस है, इसमें भी देखो 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 2 का डिफरेंस होगा, तो भैया ये 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 20 है तो P 1 हो जाएगा, फिर 2 जोड़े 23, तो P बराबर 1, P बराबर 1, बिना सॉल्व किए हुए, बिना सॉल्व किए हुए। लेकिन चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देख लीजिए। x, ये f, और ये f इंटू एक्स, क्या क्या वैल्यू है? 15, 17, 19, 20 प्लस p, और यहाँ 23। यहाँ क्या क्या वैल्यू है? तो 2 है, 3 है, 4 है, 5p है, और 6 है। यहाँ मल्टीप्लाई तो 30, 17 3 जा 51, यहाँ 76, और ये 20 25 100p प्लस 5p², p इंटू p स्क्वायर। देख लो बच्चा अच्छे से, p को इस दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 5p को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100p आया, और 5p को p से किए तो 5p² आ गया, और 23 गुना 6, ठीक है। अब चलो सम कर लिया जाए, थोड़ा सिग्मा निकाल के आ जाए सभी का। ये तो बहुत आसान, 15 प्लस 5, और ये भी बहुत आसान, 295 प्लस 100p प्लस 5p², क्योंकि ये दोनों ही लाइक टर्म नहीं थे तो एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इतना ही रह जाएगा। चलिए निकल गया। तो मीन आपका दिया हुआ था 20, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ 20, इसका वैल्यू क्या है? 295 प्लस 100p प्लस 5p², और ये पूरा वैल्यू कितना है? 15 प्लस 5p, और ये 20। अब ये डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 295 प्लस 100p प्लस 5p² इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 15 अब प्लस 5। ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे, लेकिन इसको जरूर कर सकते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, और प्लस 100p हो जाएगा, ठीक है, 100p।
अब एक चीज़ें देखोगे अच्छे से, ये 100p प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो 100p और 100p कैंसिल हो जाएगा। प्लस में 295 है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, स्क्वायर इज इक्वल टू 300 माइनस 295, और माइनस कीजिए तो 5 आ जाएगा, और ये 5p², p² बराबर 5/5 कट के 1, p बराबर √1, और नंबर कभी भी पॉजिटिव सॉरी निगेटिव नहीं होता है, इस कारण 1। ठीक है, इस कारण 1, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सब सही था। ठीक है, चलिए भैया लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालना है, F1 F2 दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ऊपर में x का वैल्यू दिया हुआ है, नीचे f का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 120। मतलब क्या कि 17 प्लस F1 प्लस 32 प्लस F2 प्लस 19, ये पूरा किसके बराबर है? 120 के बराबर है। ये सारा किसके बराबर है? 120, टोटल 120 दिया हुआ है। ये सारे को जोड़ोगे इस तीनों को तो 68 आ जाएगा, प्लस F1 प्लस F2 इजिकल टू कितना? 120। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या होता, क्या हो जाएगा? 120 माइनस 60, माइनस करने पे आ जाएगा 52। ठीक है, कितना आ जाएगा? 52। अब दोनों में जो अच्छा नहीं लगा उसको उधर भेज दो, तो हम F1 को यही रहने देते हैं और F2 को उधर भेज देते हैं। तो ये F1 बराबर हमारा वैल्यूज आ गया 52 माइनस F2। ठीक है, अब इसका स्नैप लेके मैं इधर कर दूंगा ताकि टेबल भी बनाना है मुझे। ये एक रिलेशन निकाल लिए F1 F2 में, क्योंकि दो वेरिएबल में भैया सॉल्व कैसे कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब फिलहाल अभी इसको यहाँ रख देते हैं। अब हम लोग क्या बनाएगा? टेबल। टेबल में पहले x दिया हुआ है, और फिर f, और फिर f इंटू एक्स। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं? 10 है, 30 है, 50 है, 70 भी है, और 90 है। बस इतना ही वैल्यूज़ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारे का सम 120 पहले से गिवन है बुक में, मतलब क्वेश्चंस में, तो 120 लिख लेंगे। और वैल्यू क्या क्या है? 17 F1, फिर कितना है? 32 F2, और यहाँ 19। यहाँ कितना है? 19 है। F1 की जगह क्या रखेंगे? वहाँ वैल्यू जो निकाले थे, 52 माइनस F2, 52 माइनस F2, ये निकाल लिया। 17 इंटू 10 170, 52 इंटू 3 तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 30 F2। ठीक है, F2 इसको इससे गुना करेंगे तो 1600, और ये 70 F2, और ये 17160। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ F2 है, यहाँ F2 है, प्लस माइनस माइनस, तो 40, 70 में से 30 जाएगा तो 40 बचेगा, और ये सबको जोड़ दीजिए बाकी जो बचा हुआ था, इजिकल टू 40 प्लस 40। ठीक है, ये आ गया। अब तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है मुझे, तो मीन दे रखा है, कितने के बराबर है? तो 50 के बराबर। मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ इक्वल टू 50। ये पूरा का वैल्यू कितना है? 5040 प्लस 40 F2 होल डिवाइडेड बाई 120 इजिकल टू 50। डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 120, 12×5 = 60, और ये 5040 प्लस 40 F2, 40 F2 इक्वल टू 6000 माइनस 5040, ये भैया आ जाएगा 960। F2 आ गया 24। ठीक है, F1 कितना होगा? F1 आया था अपना 52 माइनस F2,
तो 52 माइनस 24 बोल दो कितना आएगा बबुआ? 28। ठीक है, सिंपल माइनस कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता हार्ड है, बस एग्जाम में आया है कि नहीं आया। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं दिखा है, पता नहीं, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हो गया सारा का सारा कंप्लीट है, ये एक्सरसाइज खत्म। तो थैंक यू फॉर देखिंग, सीखिंग, पढ़िंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो करिंग सब्सक्राइब जल्दी जल्दी। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द सारा चीज़ मिल जाए आपको, और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ पूछेगा वो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्या, जय हिंद जय भारत। ठीक है, जय हिंद जय भारत, कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे पूछ लो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्या करना है वो आप पे डिसाइड करता है। तो गर्व से लिखिए जय हिंद जय भारत, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।